हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे एमटीआई रेडार के बारे में। एमटीआई रेडार क्या होता है? मूविंग टारगेट इंडिकेटर। ठीक है, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम आ गई। ब्लॉक डायग्राम में इसका ये वाला पोर्शन जो है वो है ट्रांसमिशन सेक्शन, और ये वाला पोर्शन जो है ये है इसका रिसीवर सेक्शन। होता क्या है, बेसिकली इनपुट हम यहाँ से देते हैं जो जनरेट की जाती है किन से? कॉन्टिन्यूस वेव से। मतलब कि हमने कॉन्टिन्यूस वेव जो है वो एज अ इनपुट दी वाया कॉन्टिन्यूस वेव ऑसिलेटर, जो आगे फॉरवर्ड की गई पावर एम्पलीफायर्स को। अब पावर एम्पलीफायर्स के साथ हम क्या दे रहे हैं? एक कॉन्टिन्यूस पल्सेस भी दे रहे हैं। ठीक है, ये इसके साथ सेकेंड इनपुट जो है वो हमारी लगी हुई है। इन दोनों को मिक्सअप करके वो क्या करता है? एक ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं एफटी। एफटी जो है वो क्या बताती है कि हमारा टारगेट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा टारगेट है, और ये एफटी जब ये टारगेट को जाता है तो टारगेट जो है वापस कैसे भेजता है? ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी जो हमने उसको भेजी होती है प्लस एफडी। एफडी क्या आ गई? हमारी ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी। ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, और क्या डॉपलर इफेक्ट से इसका पता चलेगा कि क्या मूविंग कंडीशन में है या स्टेशनरी है। ये हम जाते हैं रिसीवर को फॉरवर्ड करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हम रिसीवर को, और रिसीवर से इंडिकेटर पे जाती है। अब अगर इसको सिंपल फॉर्म में समझें, ये हमारा रेडार सिस्टम है। हमने फ्रीक्वेंसी सेंड की एफटी के मतलब से। ठीक है, ये हमारी एफटी फ्रीक्वेंसी हमने ट्रांसमिट की। ये हमारा टारगेट है जिसकी वेलोसिटी क्या है? वी आर है। अब अगर तो ये डॉपलर इफेक्ट अगर लगाएंगे, डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर टारगेट अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स रेडार सिस्टम तो वो आ जाएगी एफटी प्लस एफडी। अगर अवे फ्रॉम रेडार सिस्टम है तो एफटी माइनस एफडी। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंड करता है उसके वो पास जा रहा है कि दूर आ रहा है। अब हमने रेडार रेंज इक्वेशन में पढ़ा कि ये दोनों ट्रेवल करते हैं 2r, डिस्टेंस जो है वो 2r से होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिफ्ट हम कैसे देंगे? मतलब कैलकुलेट करेंगे 2VR अपॉन लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है? ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, और VR जो है वेलोसिटी ऑफ टारगेट है। ठीक है, ये आगे इसकी ब्लॉक डायग्राम। अब अगर हमने ग्राफिकली देखना है तो होता क्या है, इस रिसीवर में हमारे पास डिले लाइन कैंसिलर होता है, जो हम आगे इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये डिले लाइन कैंसिलर क्या काम करता है वो हम आगे देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब ये हमारा रिसीवर का सिस्टम है, रिसीवर का ग्राफ है, ये हमारे कुछ फिक्स इको सिग्नल्स होते हैं। ये क्या है? हमारे इको सिग्नल्स। मैंने आपको बोला रिफ्लेक्टेड इको सिग्नल्स मिलते हैं। ये रिसीवर जो है वो वापस एफटी के साथ जो एफटी भेजता है, ये तो फिक्स्ड इको सिग्नल भेज रहा है। लेकिन जैसे ही टारगेट अंदर एंटर करता है तो क्या होता है? एक अनवांटेड सिग्नल जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? तो इस वजह से हमें इंडिकेटर को क्या पता चलता है कि हमारा टारगेट जो है वो हमारा इस फ्रीक्वेंसी में आ गया हुआ है। ये हमारे फिक्स्ड इको सिग्नल्स हैं जो रिसीवर हमें भेज रहा है। अगर टारगेट अंदर मूव एंटर हो रहा है इन सिग्नल्स के, तो वो क्या करेगा? एक सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल क्रिएट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा टारगेट की प्रेजेंस और एब्सेंस है कि नहीं है। ये हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ। अब डिले लाइन कैंसिलर हमने पढ़ा कि रिसीवर सेक्शन से हमें डिले लाइन कैंसिलर से पता चलता है, एफडी हम निकाल सकते हैं। डिले लाइन कैंसिलर क्या होता है? बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करता है डिले। मतलब कि इसको, ये तो पहले से ही सिग्नल फिक्स्ड इको सिग्नल्स है, इसको एंटर होने में कितना डिले लगा, मतलब कितनी देर के बाद हमारा टारगेट इन रिसीवर में आया, उसको हम सब्ट्रैक्ट करके एफडी निकालते हैं। जैसे ये हमारी इनपुट है, ये रिसीवर सेक्शन की बात कर रही हूँ, ये हमारे इनपुट है। अगर तो हमारे इनपुट में ये जो फिक्स्ड इको सिग्नल्स आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? डायरेक्टली सब्ट्रैक्टर को दे देंगे। ये हमारा एफटी है सपोज। अगर हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्टर को दे देंगे तो वो एफटी माइनस एफटी कैलकुलेट करके हमें आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर हमारा डिले आ रहा है, डिले मतलब अगर हमारा टारगेट इन्वॉल्व है, मतलब वो कितने टाइम पीरियड के बाद आ रहा है, वो हम फिर किसको देंगे? सब्ट्रैक्टर को देंगे। सब्ट्रैक्टर फिर उसको भी सब्ट्रैक्ट करेगा टारगेट को इसमें से, और फिर हमें आउटपुट मिलेगी। ये कंसेप्ट है आपका किसका? डिले लाइन कैंसिलर का। ये क्या यूज, किस लिए यूज होते हैं? दे आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ डिले इन पीआरटी, पल्स रेपिटेशन टाइम, और ये एलिमिनेट करता है किसको? इको सिग्नल्स को रिसीव फ्रॉम स्टेशनरी टारगेट। ठीक है, ये बेसिकली डिले जो है वो आपकी टारगेट की प्रेजेंस और एब्सेंस बताता है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करके फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं।